ये है बीजेपी के वो 5 चेहरे जिनके ऊपर टिकी है नरेंद्र मोदी की महिला पॉलिटिक्स। कौन है ये महिला उम्मीदवार जो कर देती हैं सबकी बोलती बंद? वैसे तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में करीब 17 से 18% महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है उन 5 चेहरों की जिनके बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से। वो 5वां चेहरा है लॉकेट चटर्जी। पार्टी ने बंगाल की हुगली सीट से एक बार फिर इन पर ही भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लॉकेट चटर्जी का जबरदस्त जलवा है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुकी लॉकेट पॉलिटिक्स में आने से पहले फिल्मी दुनिया में एक नामचीन शख्सियत थी। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले लॉकेट चटर्जी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर ली। हालांकि पार्टी से कुछ अनबन के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। साल 2015 में लॉकेट चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2017 में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष बना दिया। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लॉकेट ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल करते हुए संसद का सफर तय किया। चटर्जी प्रदेश भाजपा की महासचिव भी हैं। लॉकेट चटर्जी को बीजेपी ने बंगाल विधानसभा के लिए भी टिकट दिया था। चटर्जी ममता सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती हैं। बंगाल में उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। पिछले दिनों संदेश खाली मामला सामने आने के बाद इन्होंने खूब ममता सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। इससे पहले इनका रोते हुए एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। अब आपको बताते हैं चौथे सबसे चर्चित चेहरे के बारे में। तो वो चेहरा है पंकजा मुंडे का। इन्हें पार्टी ने बीट से प्रत्याशी बनाया है। पंकजा मुंडे का ताल्लुक राजनीति के दिग्गज परिवार से है। पंकजा पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की भांजी हैं। पंकजा मुंडे का सियासी सफर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से शुरू हुआ था। 2001 में पंकजा मुंडे बीड जिले की परली विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी। पिछले दिनों पंकजा बीजेपी से नाराजगी के चलते सुर्खियों में छाई हुई थी। इनका कहना था कि पार्टी मुझे नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में इस बार पार्टी ने टिकट देकर इनकी नाराजगी दूर कर दी है। हालांकि इसके साथ ही इनकी बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काट दिया है। अब बात करते हैं तीसरे चेहरे की। तो वो चेहरा है नवनीत राणा का। ये नाम तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, जो मुंबई में सीएम हाउस के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर सुर्खियों में आई थी। बीजेपी ने इन्हें अमरावती सीट से टिकट दिया है। हालांकि नवनीत 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, तब उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन मिला था। इस चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। उन्होंने अविभाजित शिवसेना के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अत्सुल को 36,951 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन अब नवनीत बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। नवनीत ने कई फिल्मों में काम किया है। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने साल 2014 में एनसीपी के टिकट से अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और अब बात करते हैं बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में नंबर 2 पर आने वाली बांसुरी स्वराज की। तो बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिग्गज रही दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। इनकी बात करें तो बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और उन्हें वकालत में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं और लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। उन्हें 2023 में दिल्ली बीजेपी के लीगल सेल का सह संयोजक बनाया गया था। बता दें कि बांसुरी स्वराज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और राजनीति और सामाजिक मुद्दों के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी अपने विचार शेयर करती हैं। बांसुरी को मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि बांसुरी को टिकट मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी को मिर्चें लग गई हैं। और सबसे आखिर में बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे यानी कि नंबर 1 पर आने वाली बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की। कंगना रनौत को कौन नहीं जानता। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। बॉलीवुड में तो अपने बयानों से तहलका मचाती रही हैं। अब इनकी एंट्री राजनीति में हो चुकी है और एंट्री करते ही राहुल की निजी जिंदगी को लेकर कंगना ने जो बयान दिया वो सियासी गलियारों में छा गया है। जिसके बाद से जानकारों का दावा है कि जब राजनीति में एंट्री करते ही कंगना ने अपने बयान से हड़कंप मचा दिया, तो जरा सोचिए कि अगर कंगना संसद पहुंच गई तो क्या ही होगा। पार्टी ने इन्हें हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है। भले ही कंगना पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके लिए सियासत कोई नया खेल नहीं है। एक्ट्रेस का राजनीति से पुराना नाता है। दरअसल कंगना के परदादा सरजू सिंह रनौत विधायक थे, वहीं उनके दादा एक आईएएस ऑफिसर थे। अब 400 पार का सपना देख रही बीजेपी ने इन चेहरों पर दांव तो लगाया है, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि ये दमदार चेहरे कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। लेकिन जानकारों का दावा है कि अगर ये महिलाएं संसद पहुंच गईं, तो संसद में इनकी आवाज जरूर गूंजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।